देखिए, अगर आपके पति के द्वारा या आपके पति के घरवालों के द्वारा आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, आप घरेलू हिंसा की शिकार हैं या पति के द्वारा आपसे तलाक की माँग की जा रही है, तो ऐसी अवस्था में आप सबसे पहले एक काम करती हैं, आप तुरंत वो घर छोड़ती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि आखिर आपको करना क्या है। अगर आप इन 3-4 बातों को ध्यान में रखेंगी तो ये आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में आपके पास काफ़ी एविडेंस होंगे अपने पति और उनके घर वालों के विरुद्ध। देखिए, जहाँ पर पत्नी पर अत्याचार होता है, पति के द्वारा अत्याचार किया जाता है, तो यहाँ पर जो पत्नी है उनको इन 4 बातों का ध्यान देना है विशेष तौर पर। देखिए, पति पत्नी के बीच में नोक-झोंक हुई, पत्नी तुरंत पति का घर छोड़ देती है। आपको तुरंत पति का घर नहीं छोड़ना है। अगर आपने सोचा है कि आप उनसे अलग होना चाह रही हैं, तो आप उस घर पे रहकर ही एविडेंस इकट्ठा कर सकती हैं। आपके पास जितने अधिक एविडेंस होंगे, जितना वर्क आप अपने एविडेंस में करेंगी, वो रास्ता आपके लिए उतना ही आसान होगा। जहां आपको तलाक लेने में 4 से 5 साल लग जाएंगे, वहां आपका तलाक आसानी से हो जाएगा। अगर आपके द्वारा ये सिद्ध कर दिया जाता है कि पति अत्याचार कर रहा है, पति के घर वाले आप पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में तलाक आप ले सकती हैं तुरंत। और पति भी आपसे समझौता करने को तैयार हो जाएगा। जब पति को लगेगा कि नहीं, उसके पास पुख्ता सबूत नहीं है, वो अपनी बात न्यायालय में सिद्ध नहीं कर सकता है, तो वो आपसी सहमति से तलाक लेने की मांग करेगा और जहां पर आप अपने शर्त के अनुसार उनसे तलाक ले लेंगी। देखिए, आपको उसी घर पे रह के सबूतों पर ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि उनके घर में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, किस तरह से उनके पास ज़मीन है, जायदाद है, कितना पति के पास सोर्स ऑफ इनकम आती है, कहाँ कहाँ उनका पैसा इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठा करती हैं सबूत के तौर पर, तो ये आपके आगे मेंटेनेंस के मामले में काफ़ी काम आएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि अगर आपका स्त्री धन आपके पति के द्वारा रखा गया है या सास ससुर के द्वारा रखा गया है, तो ऐसी अवस्था में घर छोड़ने से पहले आपको किसी भी बहाने से वो स्त्री धन अपने पास रखना है। आप 3-4 महीने पहले से भी वो स्त्री धन अपने पास रख सकती हैं और धीरे धीरे वो स्त्री धन आपको अपने मायके में पहुंचाना है। इस तरह से जो भी आप एविडेंस इकट्ठा करती हैं, वो किसी भी तरीके से आप वो एविडेंस को आपको किसी सुरक्षित स्थान पर रखना है अपने मायके। आप वो सब कुछ भेजा सकती हैं डॉक्यूमेंट। देखिए, अगला है कि अगर आप किसी भी तरीके से उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हैं, कैमरे लगा देती हैं, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया, जहाँ जहाँ पर आप सबूत इकट्ठा कर सकती हैं, वो सबूत आप इकट्ठा कीजिए। खैर, ये आसान तो होता नहीं है, लेकिन जितना पैसा आप इसमें खर्च करेंगी, ये आने वाले टाइम में आपको कोर्ट के केस में जल्दी राहत देगा। वकीलों को आपको फ़ीस ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी और समय से पहले ही आपका जो तलाक का केस है वो जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तलाक लेने में और अपनी बात साबित करने में बहुत समय लग जाता है। अगर एविडेंस पर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो ये जितने भी मामले होते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी सूरत पर आपको अपने ससुराल का घर नहीं छोड़ना है, आपको मायके में रहकर ही एविडेंस तैयार करने हैं। फिलहाल आपको किसी भी प्रकार से कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। अपना ध्यान रखिए और घर छोड़ने से पहले, यानी कि सबूत आपको इकट्ठा करने हैं, मायके में आप जाने से पहले आप किसी भी तरीके से सबूतों पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। फिलहाल आपसे मैं यही कहूँगी कि किसी भी प्रकार से कानूनी सहायता आपको मुझसे प्राप्त करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं और इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। धन्यवाद।